राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। तो नेम के लेटर में SMIH, ये किसी फीमेल का नेम के इनिशियल हैं। और कोई ऐसे मेल हैं जिनके नेम के इनिशियल में FIJI, ये नेम के इनिशियल मुझे रिसीव हुए हैं अभी। तो आपके जो हेटर्स हैं उनका आपके साथ काफ़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप उनको हेटर्स नहीं मानते थे, आपको लगता ही नहीं था कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। इस तरीके की ऊर्जा है कि इस फीमेल ने स्वयं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है, जैसे कि आप पूजन पाठ करते हैं तो ये चाहती थी कि आपके अंदर जो ऊर्जा है उसे ये खींचे। तो ये चाहती थी कि आपकी ऊर्जा बढ़े, आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो। यहाँ बहुत अलग मैसेज है, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प इसलिए करती थी और अपने जान पहचान वालों के पास आपको लेकर जाती थी किसी भी प्रकार से, बहाने से, किसी भी प्रकार से, और आप जाते थे क्योंकि ये उनके लाइफ में प्रोग्रेस चाहती थी। क्योंकि इस फीमेल को सबसे पहले ये पता चल गया था आपकी ऊर्जा उसने खींची है और साथ में कोई मेल है, और ये चीज़ें आपके सामने में ही हुई है, ठीक है। क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, आपको लगता था किसी भी प्रकार से ये फैमिली की मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है, तो ये आउटसाइडर हैं। इसने आपके पर्सन के वर्क प्लेस में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही है, ऐसी चीज़ें की है। ये भले ही आउटसाइडर है, लेकिन ये जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि घर के आसपास में रहने वाली कोई फीमेल हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को पहचान कर और आपकी ऊर्जा से अपने लाइफ में अबंडेंस लाना चाहा। बहुत ही अलग अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव होती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चली आ रही है। कहीं ना कहीं इस फीमेल को आपके अंदर की सेंसिटिविटी, मतलब आप सेंसिटिव हैं, ये इनको पता था। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, आपको वैसे ही पर्सन की तलाश है, आप ऐसे ही लोगों के आसपास रहते हैं। तो इस फीमेल ने काफ़ी मैनिपुलेट किया है आपको, और साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर को, मतलब अपना बनकर ये सारी चीज़ें की गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज रिसीव हुआ है ये। तो हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता, जिनके लिए है आपको कहा जा रहा है कि इनका जो ये आपके कैरियर से, आपके पर्सनल लाइफ से ऊर्जा खींच रही थी अपने लाइफ के लिए, इनका ढलान का समय आ गया है। मतलब आपका उड़ान का समय है और इनके ढलान का समय, क्योंकि इन्होंने आपके आंख में पट्टी बांधी, आपके क्लोज बन के। क्योंकि इतना तो यहाँ पर कंफर्म है कि यदि आप मैरिड है, यदि आप अनमैरिड भी है, तो ये आपको भी जानती है और आपके जो कनेक्शन है उनको भी जानती है। ये कोई ऐसी फीमेल है, ये जो मेल है वो इनको जानते हैं, इनके थ्रू आपको जानते हैं, ऐसी एनर्जी है। और जो मेल हैं उनकी एज अच्छी खासी है, जैसे 50 के ऊपर, 50-60 के एज में है, बिल्कुल यही ऊर्जा। इस फीमेल ने क्या किया है, आप इनसे, मतलब ना ये चीज़ें मुझे टीनेज की भी नज़र आ रही है। टीनेज से ही, यदि आपकी एज ज़्यादा नहीं है तो भी आप अपने से आप देख लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें टीनेज की है। ये इनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें लगी, जैसे ये कुछ बुक इन्होंने पढ़ा, कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें, तंत्रास इन्होंने सीखा नहीं है, किया है, ये पढ़ती थी, ठीक है। ये उन चीज़ों पर काफ़ी रिसर्च करती थी। अब ये रिसर्च अपने खुद के, इनको बस पता था ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर इनको ये पता चला कि आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप इनको समझ जाएंगे। तो ये आपको मैनिपुलेट करने लगी। सबसे पहले इन्होंने आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करना प्रारंभ कर दिया, आपको स्टक किया है। इस फीमेल ने आपको स्टक किया है, आपकी ऊर्जा को, आपकी स्टार सीट वाली ऊर्जा को, आपकी इंट्यूटिव ऊर्जा को, मतलब आपके माइंड को पूरी तरीके से ब्लॉक करने के बाद आपके बाकी जो चक्र है नीचे के, उनको भी ब्लॉक करवाया है। आपके माइंड को कैसे इसने ब्लॉक किया, आपको इतना मैनिपुलेट किया आपके अपनों के लिए। जैसे यदि आप इनसे बात करते थे, अच्छा गहरा कनेक्शन था, तो आप जो भी बातें बोलते थे जिनके लिए भी, ये तुरंत उनके लिए आपके मन में ऐसी चीज़ें डाल देती थी जो है ही नहीं आपके अपनों की। देखिए, अपनों में जो है मन का भेद होता है, मत का भेद होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसने उसे बढ़ा दिया।
क्योंकि इनको आपकी ऊर्जा चाहिए थी। ये चाहती थी कि आप अपने अपनों से दूर रहें और इनसे जब तक ये आपकी ऊर्जा को स्टक ना कर दे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। इस फीमेल को ये पता था कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और इसने सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं किया है, और भी लोगों की ऊर्जा इसने स्टक किया है, लेकिन वो चीज़ें इनके लिए जैसे कहते हैं ना कि उतना काम नहीं कर रही थी। आपकी ऊर्जा से ही, अगर हम कहेंगे जैसे ऐसा कहते हैं ना कि आप जो अर्न करते हैं उसी से ही पालन पोषण होता है, तो आपकी ऊर्जा से ही इनके पर्सनल लाइफ में, इनके प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ भी थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रहा था वो आपके भाग्य से ही हो रहा था, क्योंकि आपसे कनेक्ट थी किसी भी प्रकार से, इमोशनली आपसे ये कनेक्ट थी। आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी तो इनकी नहीं होगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा इनको नहीं मिलेंगी और आप इनसे डिस्टेंस करेंगे, तो इसने कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली स्टक किया। जब स्पिरिचुअली आपको स्टक किया और आपके कनेक्शन के बीच में किसी थर्ड पार्टी को, इसने कहीं ना कहीं आपके क्लोज वन की किसी ऐसे कमी को देख लिया, आपके सेंसिटिविटी को और आपके क्लोज वन की, जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा बातें करते हैं आपके क्लोज वन किसी से, तो उन चीज़ों को इस फीमेल ने बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो और ऐसे ऐसे लोगों से उनको मिलाना प्रारंभ कर दिया। ये चीज़ें एक दो बार आपके सामने में ही हुई है, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो हीलिंग पावर है उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए इनको ये नहीं पता था कि आपके अंदर जो पावर है, जो इनको फील होता है, जो ऊर्जा है, वो लोगों की भलाई के लिए है, ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए है, और इसी वजह से परमपिता परमात्मा जी ने आपको ये ऊर्जा, ये गिफ्ट जो है प्रदान किया। जैसे ही इसने आपके इच्छाओं में बार बार ये चीज़ें स्टक करना इन्होंने प्रारंभ किया, इनके लाइफ में सबसे पहले टावर मोमेंट आया। इनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि ये स्टक हो गई। फिर इनके प्रोफेशनल लाइफ में इनको एक ही स्थान से दूसरे स्थान इनको चेंज करना पड़ा, इनको जॉब चेंज करना पड़ा। इनके लाइफ में मनी के काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इनके अपने भी इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि इस टॉक्सिक, मैं कहूँगी इस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट जो फीमेल है, जो अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपनों को भी, जैसे कहते हैं ना, नहीं छोड़ा। अपने अपनों के तरफ भी अगर कोई इनको कुछ सत्य बता दे कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये उन पर भी इस तरीके की चीज़ें बोलना इसने प्रारंभ कर दिया, तो इनका इनके अपनों से भी डिस्टेंस हो गया। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो फीमेल है, ये अपने से अभी इस वक्त में अपने से जो छोटे हैं, जो छोटे एज के हैं, टीनेज के हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बातें करती है, उनसे बहुत ज़्यादा चैटिंग करना, बातें करना, क्योंकि कारण सिर्फ यही है कि इनको ऊर्जा चाहिए होती है। आप इनसे डिस्टेंस में है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं। अब ये इधर उधर घूम रही है, आपके बारे में पूछ रही है कि कैसे आपसे कनेक्ट हो सकती है, आपके अपनों से आपके बारे में पूछ रही है, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जो क्लोज वन है उनके वर्क प्लेस में, या उनके अपनों से। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी भी फीमेल देख पा रही हूँ जो आपके पर्सन के तरफ से कोई ऐसी फीमेल है जो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए निगेटिव बातें, निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते आई हैं, लेकिन उनको ये पता चल गया है कि आपके लिए जो भी वो मैनिफेस्ट करती है वो उन्हीं के तरफ वापस बैकफायर हो जाता है। क्योंकि आपके जो पर्सन है, आपके जो क्लोज वन है, आपके जो लव्स वन है, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, चाहे सोल फैमिली मेम्बर हो, चाहे सोलमेट हो, वो आपको एक इम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह देखते हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब स्टक हो गई थी तो उनका जो व्यवहार है पूरी तरीके से चेंज हो गया था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो भी मनी के ब्लॉकेजेस इनकी ऊर्जा खींचने की वजह से आपके लाइफ में आए थे, उसे हील्ड कर दिया गया है। ये जो चाहती थी, ये लोग जो चाहते थे कि आपके लाइफ में आपका ब्रेकअप तक ये चाहते थे, या आपके फैमिली मेम्बर से इस तरीके की बातें हो जाए कि आप अपने फैमिली मेम्बर को, जैसे ऐसा होता है ना कि अपने अपनों को आप अपनी मन की बात ना बताएं और इनको बताएं, ठीक है, ताकि ये उसका लाभ उठा पाए, ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें बैकफायर हो गई है, ये चीज़ें बैकफायर हो गई है। इनका खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। इनके खुद के पर्सनल लाइफ में एक नहीं, एक बार इनका कनेक्शन हो सकता है कहीं पर
ब्रेक हुआ, सेकेंड बार इनका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। जो आ रहा है वही है ढलान, इनका पूरा कैरियर जैसे कहते हैं ना कि क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ पर इन्होंने बुरी नज़र लगाई, आपके ऊर्जा को बार बार इनको डिवाइन इंटरवेंशन, बार बार इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने के बाद भी इन्होंने ऐसा किया। इस वजह से परमपिता परमात्मा जी को लाठी उठानी पड़ी। एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की लाठी तब इन पर पड़ी जब इसने इस पिछले समय में जो फुल मून गया है उस वक्त भी इसने किसी ऐसे व्यक्ति से आपके क्लोज वन की तरफ मैसेज करवाया या कॉल करवाने की कोशिश की। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अपने आप को क्वीन समझती है, इनको लगता है कि ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, ये किसी को भी स्टक कर सकती है। अब इनके तरफ ये सारी चीज़ें आ रही है, इनको कोई मैनिपुलेट करे, इनको कोई स्टक करे, ठीक है। और इनके लाइफ में एक प्रकार से ना ट्रबल स्टार्ट हो गया है, ये आपके तरफ देख रही हैं और इनके साथ जो व्यक्ति है वो भी देख रहे हैं। इनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग कर्मा शनिदेव जी की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने आपके यहाँ पर आपके इमोशनल लाइफ में भी डिसबैलेंस क्रिएट किया। आपके घर की स्थिति में भी आप कुछ मटेरियल गेन करना चाहते थे, आपके फैमिली मेंबर में आपके फादरली फिगर के साथ या आपके बड़े भाई साहब के साथ बहुत अच्छा जो कनेक्शन था उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की, पूरी तरीके से डगमगाने की कोशिश की। ये कारण यही था कि ये नहीं चाहती थी, ये चाहती थी हमेशा आपके आंखों में पट्टी बंधी रहे, आप हमेशा अपने अपनों के तरफ ही ऐसा सोचते रहे, ठीक है। अपनों में भी कुछ लोग हो सकते हैं, सभी तो नहीं हो सकते। तो ये ऐसा ही कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना षड्यंत्र कर रही थी, और इस षड्यंत्र में खुद ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार चुकी है। क्योंकि देखिए किसी की ऊर्जा बिल्कुल ये स्थिति है, ढलान है इनके, जैसे कि मैंने कहा इनको अभी रिसेंटली जैसे ही आपके लाइफ में उड़ान आप भर रहे हैं वैसे ही इनके लाइफ में ढलान आ रहा है। जो ये आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही थी 5 ऑफ पेंटिकल्स, धन की कमी, सेहत में उतार चढ़ाव, जो आपके लिए इसने भेजा था वो चीज़ें इनके तरफ वापस बैकफायर हो गया। 5 इनकी लाइफ पूरी तरीके से निगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से निगेटिव चेंज हुआ है, और आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज मैं देख पा रही हूँ। अवेयर हो रहे हैं आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में, जो इन्होंने स्टक कर दिया था वो आप स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। इनके साथ यदि आपका कोई कार्मिक लेन देन था वो भी पूरी तरीके से बैलेंस आपने किया है। बैलेंस करके आपने जैसे कहते हैं ना प्रेम से आप इनसे डिस्टेंस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको ये लगा कि आप डिस्टेंस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे जुड़े रहना चाहती थी अपने, या जुड़े रहना चाहते थे। देखिए यहाँ पर 2 से 3 लोग हो सकते हैं, 2 लोग तो बिल्कुल हैं जो आपकी मनी पर, आपके धन पर, आपके पॉजिटिव ऊर्जा पर नज़र रखते हैं। अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर आई हुई इस मैच्योरिटी को बहुत लोग यहाँ पर अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप जिस तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से आप अपने अपनों के लिए एक ब्लेसिंग है। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों हैं। अब आपके अपनों को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि आपके लाइफ में इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष, इतना आपने रोया क्यों है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है, वो दबी हुई थी, वो हीलिंग पावर, वो गिफ्ट जिसे निकलना जरूरी था। अब जब निकल गया है तो अब आप लोगों की हेल्प करेंगे, और अब आप लोगों की हेल्प भी करेंगे, और आपके लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन पावर जो इन्होंने कहीं ना कहीं रोक दिया था, ठीक है, या रोका था, किसी के साथ मिलकर रोका था, ठीक है, स्टक किया था, वो स्टकनेस पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। मैं यहाँ पर यह भी महसूस कर पा रही हूँ जैसे ही आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए, ये जो बंधन क्रिया है वो हटना प्रारंभ हो गया, ठीक है, वो प्रारंभ हो गया। भले ही बीच बीच में ये चीज़ें एनर्जी के थ्रू आप जुड़े हुए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था। आपने जैसे ही आपने ये कहा कि मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन कट डिस्कनेक्ट, आपने जैसे ही कहा डिस्कनेक्ट हो गया इनके साथ। आप चाहे जानते हैं चाहे नहीं जानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप एनर्जी डिस्कनेक्ट कर देते हैं किसी भी कार्मिक से, किसी भी निगेटिव एनर्जी से, और आप अपने कर्मा को नेक रखते हैं, आप उनके लिए कभी भी बुरा नहीं बोलते हैं, बुरा नहीं कहते, बुरा नहीं करते, तो कोई भी कर्मा आपका नहीं बनता है। और फिर परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है जो आपके ऊपर हुई है। जैसे कि मैंने कहा, इनको सबसे पहले पता चला था कि आप एक लाइट वर्कर हैं, लेकिन आप बैलेंस नहीं हैं। इनको ये भी पता चला था कि आप बैलेंस नहीं हैं, आप इमोशनली, आपको ये आराम से, जैसे बहुत ही आसानी से इमोशनली आपको डिसबैलेंस कर सकती है, और उसने किया भी।
लेकिन धीरे धीरे जब आपके अंदर वो ऊर्जा आपको समझ में आने लगी कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रहा है, जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में गए, तब आपको धीरे 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 आपको अवेकनिंग हुई, आपको ड्रीम नजर आया, आपको सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको सब, कभी इनके इल्यूजन स्पेल की वजह से आप अपने अपनों पर भी आपने डाउट किया होगा, उन अपनों पर जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। बाकी आपकी अवेकनिंग हो रही थी तो आपको बताया भी जा रहा था, तो वो चीज़ें भी थी, तो दोनों चीज़ें एक साथ थी, इस वजह से आप उस चीज़ में स्टक हो रहे थे। और क्योंकि आप अगर स्टक रहेंगे तो आप लोगों को लाइट कैसे दिखाएंगे, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हुआ। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके थ्रोट चक्रा से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, तो आपको अपने थ्रोट चक्र को हील्ड करना है, हील्ड रखना है। आपको ऐसे निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखना है कि आपसे बात भी करने की कोशिश करेंगे तो आपके थ्रोट चक्र की ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे। तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि कौन है, किनसे आप डिस्टेंस में हैं, आपको कैसा फील होता है किसी से बात करने के बाद, कितना बात करना चाहिए, बात करने से पहले यदि ज़रूरी है तो मंत्र जाप कर लीजिए, यदि ज़रूरी है तो बात करना तो आप अपने ऊपर सिम्बॉल्स ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और आप बढ़ना प्रारंभ हो गया। यही कारण है कि माँ गंगा माता जी की कृपा, सारी चीज़ें जो भी नेगेटिव, जो भी खान पान, जो कुछ भी रहा होगा, आपने पूजन पाठ के समय में जो जल देते हैं ना, जैसे कि पूजन पाठ प्रारंभ करते हैं, आपके घर में कोई पूजन पाठ, कोई मंगल उत्सव थे आपके घर में, है ना, तो वहाँ पर आपने गंगा जल ग्रहण किया, ठीक है, पंडित जी ने आपको गंगा जल दिया और ग्रहण किया, तो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होना प्रारंभ हो गया। जो भी चीज़ें थी, जो खिलाई पिलाई गई थी, वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर है। आपको कहा जा रहा है ये आपको और आपके पर्सन को, आप किसी भी कनेक्शन में हैं, आपको आपके सोल फैमिली मेंबर को भड़काने की कोशिश करती थी, जो अब आप दोनों को समझना है। चाहे आप किसी सोल फैमिली मेंबर के साथ हो, आप किसी सोल फैमिली मेंबर के साथ इमोशनल कनेक्शन में हो, चाहे आपका कोई पर्सनल कनेक्शन हो, आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, दोनों पर क्रोध नहीं करना है, एक दूसरे पर, एक दूसरे को समझना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आउटलुक में प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन के तरफ ध्यान दीजिए, कि ये आप प्रॉब्लम के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते, इस वजह से ये सारी चीज़ें डिले हुई। मेडिटेट कीजिए, जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे, जैसे ही आप हीलिंग करेंगे, आपको हेल्पिंग हैंड जरूर मिलेंगे, ठीक है। आपको आपके राह में जो भी कांटे हैं वो पूरी तरीके से हील हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा, यहाँ पर अभी मुझे फील हो रहा है रिसेंटली 8 दिनों के अंदर, ये जो 8 दिन के अंदर, जो पिछले 8 दिन के अंदर इनके लाइफ में कर्मा बैक हुआ है, इनके लाइफ में स्ट्रॉन्ग कर्मा बैक हुआ है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। हम नेम के इनिशियल भी यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, ये आपके भी हो सकते हैं और हेटर्स के भी हो सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एनर्जी अगर हम देखें तो आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है, और मैं 2 ही कार्ड में ये समझ में आ गया, इनकी एनर्जी ये है, ये वो फीमेल है जिनके बर्थ चार्ट में मंगल देव जी काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हैं, शनि देव जी काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हैं। ये इनके अंदर आपको ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस लगता रहा होगा पहले, क्योंकि आपकी मणिपुर चक्र की ऊर्जा को खींचती थी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो था, ठीक है। तो ये देखिए कार्मिक कनेक्शन तो था, लेकिन ये पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है वो जागृत हो रहा है, और इनके अंदर कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। जैसे जैसे इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, ये सर पकड़ के बैठी हुई है, ठीक है। और आपकी लाइफ में आपने जो गुड कर्मास किए हैं, आप अनकंडीशनल लव सेंड करते थे, आप सबको अनकंडीशनल लव सेंड करते थे, आपने इनको भी लेट गो कर दिया, फॉरगिव कर दिया, क्योंकि ज़रूरी है जब आपको आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इस वजह से एंजल्स आपके आसपास हैं, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, विशेष कृपा है आप पर, और आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपको कोई स्टक नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए वरदान है, ये आपके लिए श्री हनुमान जी बाबा जी का वरदान है कि स्पिरिचुअल यात्रा में कोई भी आपको स्टक नहीं कर सकता। यदि कोई स्टक करने की कोशिश करेंगे तो गदा लेकर बाबा जी बिल्कुल हैं, गदा लेकर हमेशा आपके सुरक्षा में हैं, हमेशा आपको सुरक्षा प्रदान
किया जा रहा है। एंजल्स आपके आसपास हैं, देवदूत जी, देवगण जी आपके आसपास हैं। पूरी नज़र, पूरी सुरक्षा में आप हैं बाबा जी के, ठीक है। यहाँ पर मैं भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो कोई भी किसी भी प्रकार से आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है अब तो, विशेष रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो कुछ भी षड्यंत्र थी वो इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्स इसलिए आया है क्योंकि अब इनसे आपका कोई बातचीत नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये एक्स, यहाँ पर एक्स वो एक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अलग ऊर्जा रिसी हुई है, ठीक है। तो ये एक्स इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो है कि अब आपसे इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से कनेक्शन हिल हो गया है। जैसे कि मैंने कहा इनके नेम के इनिशियल में एम आता होगा, ठीक है। एन आपका नाम हो सकता है, डबल एम हो सकता है सरनेम में हो, वाई हो, जिस मेल की बात हम कर रहे हैं उनके नेम के इनिशियल में आर हो सकता है, वाई हो सकता है, डी हो सकता है, ठीक है। तो ये इतने नेम के इनिशियल जो है रिसीव हुए हैं, ये आपके भी हो सकते हैं और हेटर्स के भी हो सकते हैं। तो जिनको आपने काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन समझा, लेकिन ये आपके घर के नहीं हैं, ये आउटसाइडर हैं, लेकिन इनको आपने घर से भी बढ़कर समझा। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया इसकी वजह से इनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है। तो हो सकता है कि आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको आपसे कनेक्ट नहीं करने दिया जा रहा है। हो सकता है इस बीच में आपको कहीं दूसरे स्थान, या तो आपने स्थान चेंज किया, या इनके पास से आपका नंबर डिलीट हुआ, या इनको कोई जानकारी आपकी नहीं है किसी प्रकार की चीज़। तो यहाँ पर देवदूत जी की विशेष कृपा है, देवगण जी की विशेष कृपा और श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आप पर है। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था ये। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ भी जरूर कीजिए। देखिए।